हेलो बच्चों, इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से ऑक्सीकरण कर्मक की भांति कार्य नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपसे पूछा कि इनमें से किसका कौन कौन से, जैसे CrO3, MO3, WO3, CrO4 कौन कौन से जो ऑक्सीकरण कर्मक की भांति कार्य नहीं करेंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए मुख्य उदाहरण आप देखते हैं। तो इसके लिए मुख्य उदाहरण क्या है कि आपको ऑक्सीकरण कर्मक के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, कौन सा अभिकर्मक ऑक्सीकरण के जैसा काम करता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं ऑक्सीकरण कर्मक की, तो ऑक्सीकरण कर्मक वो होते हैं जो कि खुद का अपचयन करवाते हैं और साथ में जो रिएक्शन करता है, जो अभिक्रिया करता है, उसका क्या करवाते हैं, ऑक्सीकरण। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जितने भी ऑक्साइड दिए गए हैं वो कैसे हैं, क्रोमियम +3 में है। जैसे CrO3 में कितना है, क्रोमियम +3 में। क्यों? क्योंकि एक ऑक्सीजन पे 2 निगेटिव होता है, तो 3 ऑक्सीजन पे कितने ऋणात्मक हो जाएंगे, 6, 3 दूनी 6, तो क्रोमियम पे +6 हो जाएगा। अगर बात करें MOO3 की, तो एक ऑक्सीजन पे क्या होगा, 2 निगेटिव, 3 पे 6 निगेटिव, तो मॉलिब्डेनम पे क्या हो जाएगा, MO पे हो जाएगा +6। इसी तरह WO3 में क्या हो जाएगा, टंगस्टन पे, इस पे भी +6। और इसी तरह क्रोमियम CrO4 2 निगेटिव। अब इसकी निकालने की बात करें तो सपोज करो क्रोमियम की X मान लेते हैं, तो X माइनस 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पे 2 निगेटिव, तो 4 पे -8 हो जाएगा। X -8 बराबर कितना, टोटल चार्ज कितना है, -2 का, तो X बराबर 8 - 2, तो X बराबर कितना आ गया, +6। ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे भी क्रोमियम की कितनी आ गई, क्रोमियम की आ गई +6। तो अब सारे क्रोमियम, मॉलिब्डेनम और W टंगस्टन जो है, ये सारे किसमें, +6 में है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मतलब इनकी ये क्या है, इनकी अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या है, मतलब इससे अधिक ये प्राप्त नहीं कर सकती। अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या, अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या। लेकिन अगर इनको मतलब ऑक्सीकरण कर्मक की जैसा कार्य करना होगा तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, घटनी होगी। तो अगर आप इनकी आवर्त सारणी में स्थिति देखो तो सबसे ऊपर क्या होता है, क्रोमिन होता है, देन मॉलिब्डेनम होता है, देन क्या होता है, टंगस्टन होता है। जो क्रोमियम होता है, ये क्रोमियम का जो नेचर होता है, स्वभाव होता है कि +6 के साथ साथ जो नीचे की ऑक्सीकरण संख्या है, +4, +3, इन ऑक्सीकरण संख्याओं में भी क्या होता है, रह जाता है। मतलब ये +6 के अलावा +4 और +3 में भी अस्थायी होता है। लेकिन ये जो मॉलिब्डेनम, टंगस्टन और नीचे के जो भारी तत्व होते हैं, ये हमेशा किसमें एग्जिस्ट करते हैं, हमेशा ये +6 में ही होते हैं। मतलब ये अपनी ऑक्सीकरण संख्या को 6 से क्या करते हैं, घटाते नहीं है। तो अगर ये मॉलिब्डेनम और टंगस्टन अपनी ऑक्सीकरण संख्या को 6 से घटाएंगे ही नहीं, तो इनकी हमेशा ऑक्सीकरण संख्या +6 होगी। और जब +6 से कम ही नहीं होगी तो ये खुद का, इसका मतलब अपचयन करना ही नहीं चाहते। जब इनका खुद का अपचयन होगा ही नहीं तो ऑक्सीकरण कर्मक की भांति कार्य नहीं करेंगे। तो जो मॉलिब्डेनम होता है और टंगस्टन होता है, ये ऑक्सीकरण की भांति कार्य नहीं करेगा। अब क्रोमियम O3 में क्या है, क्रोमियम +6 में है, तो क्रोमियम +6 से किसमें जा सकता है, क्रोमियम सपोज करो +4 में चला गया, तो 6 से 4 में गया तो इसका अपचयन हुआ, तो इसके साथ में जो भी होगा उसका क्या करवा देगा, ये ऑक्सीकरण करवा देगा, तो ये ऑक्सीकरण कर्मक की भांति कार्य कर जाएगा। यहाँ पे क्रोमियम +6 में है तो ये भी ऑक्सीकरण कर्मक की भांति कार्य कर जाएगा। लेकिन मॉलिब्डेनम, टंगस्टन नहीं करेंगे क्योंकि अपनी ऑक्सीकरण संख्या को घटाना ही नहीं चाहते। इनका स्वभाव जो होता है घटाने का नहीं होता है, मतलब ये +6 में ही स्थायी होते हैं। तो जो ऑक्सीकरण कर्मक की भांति नहीं कार्य करेंगे वो कौन कौन से हैं, मॉलिब्डेनम O3 और टंगस्टन O3, WO3। तो इसका आंसर हो जाएगा, 2 आंसर होंगे, बी और सी दोनों। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।